डिप्रेशन में जा रहे थे, सुसाइड में जा रहे थे, क्योंकि ये एक जुआ है। इस जुए में कई लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं, कई लोग बहुत गिर जाते हैं। तो धीरे धीरे उठना गिरना चलता रहता है, लेकिन जो लोग गिर जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्रेजी गेम्स है। तो इस टाइप की ऐप्स वगैरह सब मिला के आप देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग का इतना हो गया है, इंडिया का अपना गेम। कुछ लोग बेरोजगार भी हो रहे थे इसके करके, कुछ लोग अपना पूरा इन्वेस्ट भी कर रहे थे मनी, और कुछ लोग इसके साथ साथ अपनी पूरी पूंजी को लगाने के बाद, खोने के बाद सुसाइड तक की नौबत आ गई थी उनको। कि अगर कोई भी इस गेम को चलाता हुआ पकड़ा गया तो आपका 3 साल तक की जेल है और 1 करोड़ तक का फाइन है। तो लूडो का मज़ा भी लिया, पैसा भी लगाया, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। तो वो एक लत जब पड़ जाएगी, एक एडिक्शन जब आपको हो जाएगी उस चीज़ की, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते जाओगे, इवन घर से चोरी करके भी इन्वेस्ट करोगे। ऑनलाइन गेमिंग ऐप 2025 संसद भवन के लोअर अपर हाउस दोनों संसद के पटल से पास हो गया है। जल्द ही ये कानून की शक्ल ले लेगा। तकरीबन 45 करोड़ लोग हैं जो इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप से प्रभावित हैं, और इसमें मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग हैं। तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान इन परिवार वालों को हुआ है। हमारे साथ अमित मल्होत्रा जी हैं जो कि साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें बताएंगे तमाम इस ऐप्स के बारे में। सर, जल्द ही कानून की शक्ल ले लेगा और लोग लगातार धड़ल्ले से पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और उन्हें बाद में पछतावा होता है कि हमने शायद गलती कर दी। जी सर, देखिए बेसिकली क्या है कि लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए इन गेमिंग ऐप्स में पड़ जाते हैं, और गेमिंग ऐप्स में अपनी पूरी की पूरी पूंजी लगा बैठते हैं। और आज की डेट में देखोगे तो जो भी हमारी गवर्नमेंट ने किया है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे डिप्रेशन में जा रहे थे, सुसाइड में जा रहे थे, क्योंकि ये एक जुआ है। इस जुए में कई लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं, कई लोग बहुत गिर जाते हैं। तो धीरे धीरे उठना गिरना चलता रहता है, लेकिन जो लोग गिर जाते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा स्टेप उठाया, मैं तो इसको यही कहूँगा। जी, इसके अलावा हम आपसे बारीकी से समझना चाहेंगे, क्योंकि आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं, लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे आप अपने जो जानकारी देते हैं तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। अब इन ऑनलाइन जो ऐप्स है, इन पर कैसी लगाम लगेंगे, और ये कौन कौन से ऐप्स हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे ड्रीम 11, माई सर्कल, काफ़ी सारी ज़ैपी और काफ़ी सारी ऐप्स है, मतलब इवन छोटी छोटी ऐप्स भी जिन पे लूडो तक भी गेम खिलाई जाती हैं और उन पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसे हमारे भारत में देखेंगे तो इतनी ज़्यादा एड्स चल रही थी, और हमारे स्टार्स इनको प्रमोट कर रहे थे। आप देखोगे बस स्टैंड पे, मेट्रो स्टेशन पे, जगह जगह अलग अलग इन्होंने ऐप्स के वो लगाए हुए थे। तो उसके ऊपर, ऐप्स के ऊपर पूरी जानकारी दी जाती थी, ठीक है, पूरी जानकारी के। ये क्रेजी गेम्स आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्रेजी गेम्स है। तो इस टाइप की ऐप्स वगैरह सब मिला के आप देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग का इतना हो गया है, इंडिया का अपना गेम। तो जूपी, इस टाइप से गेमिंग सेक्शन को इतना प्रमोट कर दिया गया था कि गेमिंग को लेके लोग अपना पूरा का पूरा पैसा इस पर इन्वेस्ट कर रहे थे और चाह रहे थे कि रातों रात अमीर बन जाए। लेकिन ये कई लोगों को ऐसा भी प्रभाव दे रहा था कि कुछ लोग बेरोजगार भी हो रहे थे इसके करके, कुछ लोग अपना पूरा इन्वेस्ट भी कर रहे थे मनी, और कुछ लोग इसके साथ साथ अपनी पूरी पूंजी को लगाने के बाद, खोने के बाद सुसाइड तक की नौबत आ गई थी उनको। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया इस चीज़ को। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये गेमिंग ऐप जितना पैसा कमा रही है, सरकार के पास उतना डाटा नहीं है और उसका रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा करने से लगाम लगेगी, और ये जो धड़ल्ले से पैसे कमा रहे हैं उसको स्टॉप किया जा सकता है। सर देखिए, सरकार के पास डेटा तो नहीं है, क्योंकि कुछ गेमिंग ऐप जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया से बाहर हमारे अपलोड हुए गए, बाहर की मतलब स्टेट्स, वो इंडिया से बाहर की कंट्रीज में उनको डाला गया है। तो इसलिए सरकार के पास वही डाटा है जो इंडिया की खुद की गेमिंग ऐप गेम्स हैं, ठीक है। इसमें सरकार ने लागू किया एक नियम कि अगर कोई भी इस गेम को चलाता हुआ पकड़ा गया तो आपका 3 साल तक की जेल है और 1 करोड़ तक का फाइन है, और अगर इसके ऊपर कोई मिलता भी है
तो मतलब पहले तो क्या ना होता था, इसके ऊपर जो लॉ देखा जाता था, सिर्फ आप 100 रुपए का फाइन कटवा के गेमिंग ऐप चला सकते थे। पहले कानून ये है कि कहता था, लेकिन आज की डेट में देखोगे कानून बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो इससे लोग भी डरेंगे, लोगों में भी भय बैठेगा और एकदम इंस्टेंट ऊपर उठने की चाह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है ना, वो मेहनत से ही होता है। तो लोग एक दिन में रातों रात अमीर बनना चाहते थे और उसके पीछे कई घर बर्बाद भी हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया इस चीज़ को लेके। मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा स्क्रीन के माध्यम से, आप जिस तरीके से मुझे समझा रहे थे अभी कि ये जो छोटे छोटे ऐप्स हैं और स्टार्टिंग में लोग बहुत छोटा छोटा अमाउंट लगाते हैं, फिर धीरे धीरे करते वो अमाउंट बढ़ता जाता है और फिर वो देखते हैं कि जो वो प्रॉफिट के लिए मंशा से जो कर रहे थे वो लॉस में तब्दील हो जाता है। हाँ जी, बेसिकली सर क्या है कि देखेंगे ये जैसे ऐप है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है कि अगर कोई भी 100 रुपए अपने इन्वेस्ट करेगा, ये 100 रुपए के बदले में उसको 500 रुपए देंगे खेलने के लिए। ये वाला जो ऐप है हाँ जी, स्क्रीन पर। हाँ जी, जी। अगर आप 100 रुपए इसके अंदर अपने डालते हैं, 100 रुपए एक नॉमिनल सा अमाउंट है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप 100 रुपए डालते हैं तो 100 रुपए डालने के बाद 500 रुपए आपको मिलेंगे। माई 11 सर्कल। हाँ जी, तो इसमें 500 रुपए जब आपको मिलेंगे, आप 500 रुपए से खेलना चालू करोगे। अब जब आप 500 रुपए का लगा दोगे, एक जुआ है ये, जस्ट लाइक आपने 500 रुपए लगा दिए, अब 500 रुपए अगर आप जीत गए तो आपके 1000 हो गए। तो जहां आपके 1000 हो, आपके मन में लालच आएगा, आप क्या करोगे, 500 अपनी जेब से और लाके लगाओगे। तो आपके कुल मिला के लगा लो, अगर 100 रुपए लगाए और 500 लगा दे, 600 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए। 600 रुपए में आपके 2000 रुपए बना दिए। अब वो 2000 रुपए आप फिर और लगाओगे और 2000 के साथ 2000 और डाल दोगे। तो ऐसे ऐसे करते आप इस जुए में बढ़ते जाओगे, कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार, और उस जीत हार में आप अपनी कितनी पूंजी लगा दोगे आपको भी नहीं पता होगा। और इसमें जो यूथ है वो भी उतना इन्वॉल्व है जितने सीनियर सिटीजन और समझदार लोग हैं। बिल्कुल सर, आजकल क्या है कि पैसा सबको चाहिए, पैसा कमाने की चाह सबके अंदर है। तो पैसा कमाने की चाह को ना लेके आजकल आप देखोगे एक यंग से यंग बच्चा, एक बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी, वो ना सोचता है कि मैं इंस्टेंट पैसा कमा लूं। और 100 रुपए 500 रुपए आजकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जो कि एक नॉमिनल सा अमाउंट है। कोई भी गेमिंग ऐप अपने में लगवाती है। इवन हम लोग घर में बैठ के बचपन में लूडो गेम खेलते थे, ठीक है, आज वो ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन होकर उसके ऊपर भी बैटिंग चालू हो गई है, लोग उस पर भी पैसा लगा रहे हैं। तो लूडो का मजा भी लिया, पैसा भी लगाया, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। तो वो एक लत जब पड़ जाएगी, एक एडिक्शन जब आपको हो जाएगी उस चीज़ की, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते जाओगे, इवन घर से चोरी करके भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, गलत काम करके भी इन्वेस्ट करोगे। तो आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करते जाओगे लगातार। पैसे इन्वेस्ट करने से क्या है कि वो पैसा आपका उधर इन्वेस्ट होता गया और एक दिन जब आप हार जाओगे तो हो सकता है आपने कर्जे पे पैसा उठा के लगाया हो, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड। अमित सर, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अमित सर साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और दिल्ली पुलिस में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं और बड़े बड़े ऐसे साइबर क्राइम से जो जुड़े हुए मामलों को भी सर ने सुलझाया है, तहकीकात कर बड़े बड़े ऐसे उन्होंने ऑपरेशंस भी किए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम जो देखते हैं कई स्टेट में लॉटरी सिस्टम चलता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी क्या ऑनलाइन गेम जैसे ही होता है नहीं या सर, वो अलग है इससे? नहीं सर, लॉटरी सिस्टम क्या ना होता है, वो तो फिजिकल एक कार्ड टाइप होता है। उसमें से तो मतलब आपने 100 रुपए की ली, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। दुनिया उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करती है। वो ऑनलाइन गेमिंग में क्या है कि एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया ये, और ज्यादातर व्यापार ये जो है ऑनलाइन गेमिंग का दुबई से ऑपरेट हो रहा है इस टाइम बैठ के। जितने लोग थे इंडिया में कानून को सख्त होने करके सारे के सारे दुबई शिफ्ट हो गए हैं, दुबई शिफ्ट होकर वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब कानून और टाइट हो गया, तो इंडिया में बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए ताकि इस टाइप की चीज दिखे ना। आज आप देखोगे हर गली, हर नुक्कड़ पे आपको कोई ना कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलता हुआ दिख जाएगा, राइट। ठीक है। तो लोग इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा, आप मानोगे, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो आजकल का यंगस्टर्स है, अगर 100 बच्चा है उसमें से 90 बच्चा इसमें पड़ा हुआ आजकल गेमिंग में। एक सवाल ये कि अगर ऐसा करते हुए अब जब कानून पास हो जाएगा और कानून शक्ल लेने के बाद जब ये कोई करता हुआ पाएगा तो उसको किस तरीके से धर दबोचा जा सकता है? यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जब ये इनलीगल एक्टिविटी को अंजाम दे रहा होगा तो क्या हमारे पास प्रावधान है, कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं? देखिए, इसके लिए सर दो ही चीजें हैं कि एक तो क्या है कि हम जैसे अपने फोन में कोई भी ऐसी ऐप पाई गई हमारे,
तो वो इलीगल मानी जाएगी। Okay. क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया तो हम उस ऐप को अपने फ़ोन में चला रहे हैं तो इलीगल है। दूसरी चीज़, कोई भी अगर हम ऐसी चीज़ खेलते हैं, लेते हैं, देते हैं तो ये ऑनलाइन है सारी गेमें, तो इसकी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में आएगी, हमें कोई हार्ड कैश नहीं मिलेगा इसमें। तो हमारे बैंक अकाउंट में कहीं से भी ऐसी पेमेंट आती है तो हम अगर अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह कोई हमारी चेक करता है इधर ऑफिसर, तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये सारा इलीगल एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। और गवर्नमेंट के पास इतनी भी ऑप्शन है, जो साइबर सेल्स वगैरह है, अगर कोई ऐसी इलीगल फंडिंग आती है तो अकाउंट सीज भी हो सकता है आपका उसमें। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करके भी ऐसी इलीगल चीज़ों को ना करें ताकि आपका अकाउंट भी फ्रीज हो, ठीक है, आपको भी समस्या हो। क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छा फाइन रखा है, 1 करोड़ फाइन कम नहीं होता, क्योंकि दुनिया मानती नहीं है, तो इसलिए 1 करोड़ फाइन बहुत अच्छा फाइन दिए इस पर, ताकि लोग मान जाए, सुधर जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने आप को खुद सुरक्षित कर सकते हैं, खुद सेफ रह सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगर आप भी इस तरीके की गेमिंग ऐप का एडिक्शन रखते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कानून की शक्ल लेने वाला है और आपको जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके की एडिक्शन को आप नमस्ते कीजिए, बाय बाय कीजिए और अच्छी आदतों का पालन कीजिए, क्योंकि गेमिंग ऐप्स को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरामैन सोनू मंडल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।